हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, चाहे वो पुराने इंडस्ट्रियल ग्रुप हो या नए हो, चाहे हम बिरला ग्रुप की बात करें, अंबानी लेड आपका रिलायंस ग्रुप है, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गोदरेज हैं, तो जितने भी आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उन सभी में से टाटा ग्रुप जो है ये सबसे ट्रस्ट वर्दी ग्रुप बन के उभरा है। अगर आप ये न्यूज़ देखेंगे, दैट इज़ टाटा ग्रुप जो है इसको सबसे ट्रस्ट वर्दी माना गया है। रिसेंटली एक इक्वी मास्टर की तरफ से एक पोल किया गया था, उसके डेटा हमारे सामने हैं, उसके आंकड़े हमारे सामने हैं। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, चाहे हम अंबानी की बात करें, गोदरेज है, अडानी है, बिरला इज़ देयर, महिंद्रा, तो ये टाटा के कंपैरिजन में कहाँ पे हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि कौन कहाँ पे स्टे कर रहा है। और यहाँ पे जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे जो विनर्स हैं और जो रेस्ट ऑफ द कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो गैप है, ये ट्रस्टवर्दीनेस को लेके जो पोल हुआ है उसमें ये गैप बहुत ज़्यादा है। पूरा इशू आपका जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उससे भी जुड़ा हुआ है। कॉरपोरेट गवर्नेंस आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 से आप लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, इक्वी मास्टर जो है ये एक तरह की आपकी इक्विटी रिसर्च फर्म है बेसिकली, और सजेशन देती है कहाँ पे आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो इसने एक आपका पोल कैरी आउट किया और यहाँ पे जो 17 इंडिया के जो मोस्ट वेल नोन कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं सभी को इंक्लूड किया गया, और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया। ये पोल हमें क्या कह रहा है? ये पोल हमें ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से जो बिग कॉरपोरेट ग्रुप हैं वो लोगों का ट्रस्ट जो है, स्पेशली इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है उसको रिटेन करते हैं, नहीं करते हैं। और किस तरीके से ये जो ट्रस्ट है, एक जो चीज़ है ट्रस्ट वर्दीनेस की हम बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी की, भरोसे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो किस तरह से लॉन्ग टर्म सक्सेस के अंदर रोल प्ले करता है, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया। और जब ये कंडक्ट किया गया सर्वे, तो यहाँ पे मोस्ट ट्रस्टेड जो कॉरपोरेट हाउस है, यहाँ पे हमारे सामने आपका जो मोस्ट ट्रस्टेड कॉरपोरेट हाउस है वो टाटा बन के यहाँ पे उभरा है। ओके, टाटा इज़ देयर। टाटा ग्रुप के बारे में आप सभी जानते हैं। टाटा ग्रुप को जमशेदजी टाटा ने एस्टेब्लिश किया था, और ये इंडिया की एमएनसी है, मल्टीनेशनल आपकी कंपनी है। काफ़ी सारे जो दूसरे देश हैं वहाँ पे इसका इस तरह से ये फंक्शन कर रही है। एंड टाटा ग्रुप की अगर हम मेजर जो आपके एफिलिएट्स की बात करें, जिसमें आपका टीसीएस इज़ देयर, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर, टाटा स्टील इज़ देयर, फाइन, टाटा केमिकल्स हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी ये जो टाटा ग्रुप की जितनी भी ये कंपनीज़ हैं ये सब अपने इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। सभी अपना जो है इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा अलग है, शेयर होल्डर्स, ये पूरा अपना सुपरविज़न अलग है। इस तरह से ये फंक्शन कर रही है। तो बहुत बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप का यहाँ पे जो पोल किया गया उसके अंदर जो रिजल्ट थे वो बहुत ही सरप्राइज करने वाले थे। टाटा ग्रुप ने गार्नर किए 63% ऑफ टोटल वोट्स। जितने भी वोट्स थे उसमें से 66% वोट्स, मतलब 2/3 ऑफ द टोटल वोट टाटा ग्रुप को मिल रहे हैं। ये जो वोट टाटा ग्रुप को मिल रहे हैं, ये पिछली बार जो वोट थे लास्ट टाइम जब ये किया गया था उससे लगभग दोगुने हैं। तो टाटा ग्रुप ने डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जिस तरह से इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भरोसा है, ट्रस्ट है, उसको रिटेन किया है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट है टाटा ग्रुप के ऊपर जाने के अंदर इसकी ग्रोथ स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या फिर किसी भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है वहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका आदित्य बिरला ग्रुप है, और इसको लगभग यहाँ पे 5% वोट मिल रहे हैं। फॉलोड बाय द मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दैट इज़ अराउंड 5% एज वेल। तो आप ये देखोगे गैप कितना ज़्यादा है। जो फर्स्ट है, मतलब जो टाटा ग्रुप है जो विनर है, उसके बाद में जो सेकंड और थर्ड हैं उनके बीच में गैप ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको। जो वोट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दैट इज़ ह्यूज। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस हाउसेज या इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जैसे बजाज ग्रुप है, महिंद्रा है, फिर आपके टीवीएस ग्रुप है, गोदरेज इज़ देयर, अडानी, किर्लोस्कर, और सबसे नीचे जो रैंकिंग आई है दैट इज़ आरपीजी ग्रुप, दैट इज़ राम प्रसाद गोयनका ग्रुप। आपने नाम सुना होगा, सीएट टायर वगैरह। तो ये इस तरह से पूरा चल रहा है। पोलिंग से हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता चलती है, जो यहाँ पे इस पोलिंग में इन्होंने हाईलाइट भी किया है, कि डेफिनेटली जो आपके इंडस्ट्रियल हाउसेज अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉरपोरेट गवर्नेंस का भी एक रोल है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया जा रहा है कि जो फर्म है उसकी वैल्यू
किसी भी जो कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल्स के अंदर भी आपका स्टे करती है। इंटेंजिबल मतलब कंपनी का गुडविल, रेपुटेशन क्या है, और इंटेंजिबल्स मतलब जो चीज़ें दिख नहीं रही है लेकिन कंपनी की वैल्यू को प्रभावित कर रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट जो लोगों का भरोसा है उस कंपनी के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, उस ब्रांड के अंदर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर आपका लेक ऑफ ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं अपोजिट इफेक्ट भी देगा। अगर ट्रस्ट नहीं है लोगों का तो वो आपकी कंपनी की वैल्यू को नीचे लाएगा, ब्रांड को डैमेज करेगा, ये सब चीज़ें हैं। द एट्रीब्यूट फ्लो फ्रॉम ए कंपनीज लीडरशिप। अब ये जो ट्रस्ट है ये कंपनी की लीडरशिप से फ्लो होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपका जिस तरीके से वर्क कर रहा है, जिस तरह से अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपका मैटर करती हैं कि एक जो ब्रांड है कितना ट्रस्टवर्दी हो सकता है। और यहाँ पे इसको डायरेक्ट रिलेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस से। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है और किस तरह से ये आपका जो है ट्रस्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है। अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन लेट मी जस्ट मेंशन कि आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 में काफ़ी क्वेश्चंस इससे रहते हैं। जीएस पेपर 3 के लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा, डायरेक्ट ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है इस तरह के रूल्स, प्रोसेस, लॉज, जिस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसे ऑपरेट किया जा रहा है, उसका रेगुलेशन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो भी कंपनी है उसके अंदर अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग रूल्स आपके ट्रांसपेरेंट होंगे, वहाँ पे ओपननेस का कल्चर होगा, ठीक है, फेयर सबको ट्रीट किया जाएगा, इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर का मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी के जिनके पास ऑनरशिप है या शेयर हैं, इसके अलावा और भी वहाँ पे इंक्लूड होंगे लोग, जैसे कंपनी के कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए, फाइन, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हो गए, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं इंडीड। तो ये सारे के सारे लोगों को जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेसेस एंड एटसेट्रा, ये आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा। जैसा हमने देखा कि जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा, ट्रस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स उस ग्रुप के अंदर ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग, कि किस तरह से वो जो कंपनी के प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हैं और उसके जो दूसरे इथिकल मॉरल एस्पेक्ट हैं, सोशल एस्पेक्ट हैं, उनको बैलेंस करे और कंपनी को आगे लेके जाए। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिंक चूज़ कर सकते हैं, प्लान चूज़ कर सकते हैं, एंड पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं विद सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का भी फीस स्ट्रक्चर है। 22 सितंबर से नए बैचेज स्टार्ट है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप जितने भी बैच कोर्सेज हैं, जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज अनअकैडमी पे हैं, सब एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट होता है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुबह 11 बजे रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।